नमामि रामं रघुवंशनाथम। 2 मई 21 को पश्चिम बंगाल का चुनाव संपन्न हुआ था, रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। तब से जो हिंसा का दौर चला, आपको मालूम है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 3 विधायकों से 77 विधायकों तक अपनी उपस्थिति दर्ज की। कहा तो जाता था कि वो सत्ता में आ जाएगी, लेकिन बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों के बल पर ममता बनर्जी वहाँ जीत हासिल करने में सक्षम रहीं। हालांकि वो खुद हार गईं। उससे इतनी बम्पर जीत में ममता बनर्जी ने खुद नंदीग्राम में अपनी हार मानी, लेकिन उसके बाद से हजारों बीजेपी समर्थकों को मार करके घरों से निकाल दिया गया, उनके घरों में आग लगा दी गई, महिलाओं बच्चों के साथ बलात्कार किया गया। लेकिन केंद्र की सरकार हाथ पे हाथ धरी बैठी रही। मामला न्यायालय तक पहुंचा और न्यायालय ने इनकी सीबीआई जांच की अनुशंसा की है। और भी हाल ही में 8 लोगों को जला दिया गया था, उसका भी मामला कोर्ट में पहुंचा और उसमें भी कोर्ट ने सीबीआई की जांच की आज्ञा दी है। इस तरह से राज सत्ता कहीं चलती है, या तो तुम मेरी गुंडागर्दी को मानो नहीं तो मैं तुम्हें जला दूंगा। कोई एक प्रांत में क्या 2 राजनीतिक व्यू नहीं रख सकता? तृणमूल कांग्रेस इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि यहाँ पर टीएमसी के अलावा बीजेपी के भी लोग हैं। उन बीजेपी के लोगों पर टूट पड़ती है और टूट पड़ने के कारण हैं रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान। ये जानते हैं कि बीजेपी इनके खिलाफ आवाज़ उठाती है, इसलिए बीजेपी के समर्थकों के साथ और बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं। अभी हाल में अमित शाह जी का पश्चिम बंगाल में दौरा था, कार्यकर्ता मीट था। उसमें एक उनके कार्यकर्ता को मार करके चौराहे पे टांग दिया गया। यानी ये खुली चुनौती दी गई कि बीजेपी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वो अमित शाह वहीं से लौट गए, लेकिन छोड़ गए बहुत सारे प्रश्न। क्या इस प्रजातंत्र में सिर्फ तृणमूल कांग्रेस का ही जोर है? सिर्फ तृणमूल कांग्रेस ही रहेगी? इस प्रकार की बातों को देखते हुए बड़ी भयावह स्थिति पश्चिम बंगाल में बन गई है। यहाँ से हजारों हजार बीजेपी के कार्यकर्ता बगल के गांव में चले गए। अभी हाल में एक मामला आया है धर्म परिवर्तन का। 2 भाइयों और 2 बहनों ने जो कुछ भुगता है, इनके पति जो दोनों थे फैक्ट्री में काम करने गए थे, जब नहीं आए तो इन लोगों ने पुलिस में इसकी सूचना दी। बाद में हाई कोर्ट तक केस गया, तब ये पकड़े गए और इनको बताया गया कि साहब ये तो मुस्लिम बन गए हैं। इन्होंने एफिडेविट किया है। कलकत्ता हाई कोर्ट को कहा गया, कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम बनने के लिए एफिडेविट की आवश्यकता है, इस पर हमको शंका है, और उसने इस केस को सीबीआई को और एनआईए को जांच के लिए दे दिया है। और भी बहुत सारे जांच हैं जो लॉ ऑर्डर को लेकर के हैं, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या मर्डर की बातें हैं, जिसको कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच को दिया है। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि किसी भी प्रकार का दबाव ममता बनर्जी के ऊपर पड़ने वाला है। ममता बनर्जी निरंकुश होकर के सरकार चलाती हैं। विरोधियों को मारा पीटा जाता है, आग लगाया जाता है, बलात्कार किया जाता है, विरोधियों को मार करके टांग दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस कुछ नहीं करती है। वह पुलिस मुख दर्शक बनी रहती है। उल्टे जो मार खाता है उसको मारती है, जो मारने वाला होता है उसको वो समर्थन देते रहती है। पश्चिम बंगाल सीमावर्ती इलाकों से जुटा हुआ है और वहाँ पर बांग्लादेश के हजारों हजार लाखों करोड़ों मुसलमान आए थे, जो कि यहाँ बस गए।
इसी बात को लेकर के मोदी और भाजपा का स्टैंड है कि जो बांग्लादेशी हैं उनको बंगाल में जाना चाहिए, जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उनको बर्मा में जाना चाहिए। यही बात तो ममता बनर्जी भी किसी समय में कहा करती थी, लेकिन अब चूंकि उनकी सरकार बदल गई है और उनको रोहिंग्या की और बांग्लादेशी मुसलमानों की वोट की सख्त किल्लत है, सख्त ज़रूरत है, इसलिए अब उनका वो समर्थन करती हैं। आज पश्चिम बंगाल मुसलमानों का ऐसा गढ़ बन चुका है कि फिर से बंटवारा न करना पड़ जाए। अगर ममता बनर्जी रह गई तो देश बट ही जाएगा। जब विपक्ष में थी तो इन्हीं बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ वो बोलती थी, लेकिन जब सत्ता पक्ष में आ गई तो इन बांग्लादेशी मुसलमानों को तो छोड़िए और रोहिंग्या मुसलमानों को भी स्वीकार कर रही हैं, उनके यहाँ वजीफ़ा भेज रही हैं, उनके यहाँ सारे फैसिलिटीज़ अम्यूनिटीज़ दिए जा रहे हैं और मार खा रहे हैं, मौत के मुंह में जा रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। अब ये समय आ गया है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी इसके बारे में सोचें कि कब तक लोग अपनी जानों पे खेल करके बीजेपी का समर्थन करते रहेगा और कब तक अपनी जान गंवाते रहेगा। काहे कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का समर्थन करना यानी कि टीएमसी को गोली मारने के बराबर है, और वो लोग उस समर्थक को गोली मार देते हैं, नशा खिला करके पागलपन भी कर देते हैं। इसलिए अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि वो अपने कार्यकाल में ममता बनर्जी के द्वारा और टीएमसी के लोगों के द्वारा किए जाने वाले इस कृत्य को देखें और लोगों को, विपक्ष को जिंदा कर रखने की